के साथ में धोखा किया जा रहा है। नागपुर के चेतक ईवी शोरूम में भड़का गुस्सा। चेतकची गाडी घेऊ नका, सर्व्हिस लय भंगार आहे। 15-16 भाई देख लो, इसकी बैटरी 2 दिन में भी फिर के खराब होगी। अब भाई मैं सभी को बता रहा हूँ, चेतक भूल कभी मत लो। हेलो गाइस, यार ओला इलेक्ट्रिक अब टॉप सेलिंग ईवी के लिस्ट में से नंबर 1 से लुढ़क कर नंबर 5 में आ गया है। ओला के शेयर के प्राइस में भी कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। कंज्यूमर फोरम में ओला के खिलाफ 10,000 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गोवा में तो ओला इलेक्ट्रिक के सेल्स पर भी बैन लग चुका है। और ये सारा ही कुछ होने का रीजन बस एक है, वो है ओला का खराब सर्विस। देखो, ओला सर्विस सेंटर के बाहर हमेशा ही बल्क में सर्विस के लिए गाड़ी पड़ा होता है। कस्टमर को महीनों वेट करना पड़ता है अपना एक छोटा सा काम करवाने के लिए। सोशल मीडिया में भी आप अक्सर ओला की खराब सर्विस वाला वीडियो देखते ही होंगे। तो यार इससे एक चीज तो समझ में आ जाता है, भले ही ओला ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, बहुत अच्छा गाड़ी बना लिया, बट खराब सर्विस की वजह से आज ओला का ये हाल है। नाउ अगर आप उससे ये पूछो कि क्या इंडियन ईवी इंडस्ट्री में सिर्फ ओला का ही सर्विस खराब है, तो यार मेरा आंसर होगा नो। क्योंकि यार पिछले कुछ महीनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि अपना बजाज चेतक भी अब ओला वाला रास्ता में चलता हुआ नजर आ रहा है। हम लोगों का जो चेतक वाला कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें भी आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा ही अपडेट हो रहा है। वो तो भला वो अपने ग्रुप के मेंबर्स का, जो लोग आपस में डिस्कस करके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, जिससे भाई सभी यूजर को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। और गाइज, अगर आप भी कोई चेतक यूज कर रहे हो या फिर कोई भी ईवी यूज कर रहे हो या फिर करने के बारे में सोच रहे हो, तो यार आप हम लोगों का ईवी कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइनिंग के लिए सिंपली आपको कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। इंडिया में ओला इलेक्ट्रिक के बाद ईवी इंडस्ट्री में अगर किसी का सर्विस खराब है ना, तो वो है भाई हमारा बजाज। अगर यकीन नहीं हो रहा तो पहले आप कुछ वीडियोस देख लो, फिर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। नागपुर के छात्र नगर में स्थित चेतक बजाज चेतक ईवी शोरूम में गुरुवार को ग्राहकों ने जोरदार हंगामा किया। ग्राहकों का आरोप है कि गाड़ियों में लगातार बैटरी, चार्जिंग और परफॉर्मेंस की दिक्कतें आ रही है। शिकायत के बावजूद महीनों तक कोई समाधान नहीं मिल रहा, जहां परेशान होकर आखिरकार उपभोक्ताओं ने शोरूम में ही गाड़ी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते हादसा टल गया। जलाने की बात नहीं है, तूने वो गाड़ी जला के दिखा दो मैं अभी तेरे को। ये लो, वो गाड़ी है, भी गाड़ी ला लेनी पड़ेगी समझ के रखा। अरे तुम लोगों ने अपनी गाड़ी मैं कहाँ से चार्जर बताने वाला हूँ, मैं कहाँ से चार्जर बताने वाला हूँ। वो लड़का कंटिन्यू अपने कॉलेज छोड़ के यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पागल नहीं हो। बजाज चेतक है 3502, 1,65,000 का लिया था मैंने ये 3 महीने पहले। तो इसकी बैटरी मर चुकी थी। अब 3 महीने के लिए 1 महीना मेरा इंतजार करना पड़ा, 4 महीने हो गए। अब बैटरी डल के आई 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले के बाद अब इसका रिजल्ट देखो भाई, 2 दिन में भी इसकी बैटरी फिर मर गई। मैंने इंजीनियर को बोला भाई इसमें क्या दिक्कत है, लाइट वाइट कुछ नहीं आ रही। उनने बोल दिया भाई इसकी बैटरी खराब हो गई। अब 1 महीने के लिए और बोल रहे हैं भाई, अब क्या करें हम, क्या करें। तो भाई देख लो, इसकी बैटरी 2 दिन में भी फिर के खराब होगी। अब भाई मैं सभी को बता रहा हूँ, चेतक भूल कभी मत लो, पछताओगे लेके। गाडी 4 तारखेला टाकली, 4 तारखेला गाडी टाकली, आज गाडी झाली आहे आणि गाडीच्या अवस्था बघायला वॉशिंग नाही, काय नाही, काहीच नाही, फक्त गाडी अशी ठेवलीत, काहीच गाडीला कार नाही। माझा एवढं सांगणं आहे सगळ्यांना, चेतकची गाडी घेऊ नका, सर्व्हिस लय भंगार आहे। 15-15, 16-16 दिवस तुमची गाडी इथे सोडून पडते, गाडीला कोण वारीस नाही, काय नाही, बघत नाही। गाडी घेऊ नका चेतकची, चेतकची सर्व्हिस एकदम सरळ भंगार आहे। सेल साठी चांगली आहे पण सेलसाठी एक नंबर भंगार आहे, तो कृपया करून चेतकची गाडी कोणी घेऊ नये। देख लिया। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बजाज की गाड़ियों में प्रॉब्लम्स तो आ ही रहा है, साथ ही अगर फायर इंसिडेंट का बात करें तो ओला के बाद सबसे ज्यादा फायर इंसिडेंट जिस ब्रांड में देखा गया है वो भी भाई बजाज चेतक ही है। जब तक ना चेतक का सेल्स कम था, हल्का फुल्का हो रहा था, तब तक भाई चेतक का ये जो सर्विस वाला सच है ना, लोगों के सामने नहीं आ रहा था। बट क्योंकि अब चेतक का सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो साथ ही साथ चेतक का जो ये खराब सर्विस वाला चेहरा है ना, ये भी लोगों के सामने आना शुरू हो चुका है। और चेतक का खराब सर्विस का दूसरा जो रीजन है वो है चेतक का 35 सीरीज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, जिसका बैटरी फूड बोर्ड में रहता है। बजाज चेतक का जो पुराना वाला वेरिएंट था ना 2903, 2901, इसका बैटरी भी खराब हो रहा था, बट इतना ज्यादा लेवल में नहीं हो रहा था। जब से बजाज ने 35 सीरीज लॉन्च किया ना, तब से बजाज में बैटरी का इश्यूज बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। देखो, ये है बजाज का प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर
3501। और गाइस शॉकिंगली सबसे ज्यादा बैटरी का जो इशू है ना वो इसी वाले वेरिएंट में नजर आ रहा है। नाउ अगर आप में से कोई भी बजाज चेतक लेने के बारे में सोच रहा होगा तो अब तक का वीडियो देख के बहुत ज्यादा पैनिक हो गया होगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई पैनिक नहीं होना है, पहले प्रॉब्लम समझ लो, हद से हद क्या हो सकता है उसे समझ लो, उसके बाद ही आप डिसीजन लेना। और अगर आप मुझसे ओवरऑल प्रॉब्लम के बारे में पूछो कि एक्चुअल में बजाज में क्या इशू आ रहा है, तो यार सिर्फ दो इशू है बजाज का। एक है मेन बैटरी और दूसरा है ऑक्सिलरी बैटरी। इसके अलावा गाड़ी में बहुत ज्यादा मेजर कोई भी दिक्कत नहीं है। गाड़ी भाई बहुत मस्त है, बिल्ड क्वालिटी मस्त है, ऑन रोड स्टेबिलिटी मस्त है, सब कुछ अच्छा है। बट उसका जो बैटरी है ना ये भाई आपका साथ कभी भी छोड़ सकता है। बहुत सारे कस्टमर्स का बैटरी भाई 1.5 से 2 महीने के अंदर ही खराब हो चुका है। हालांकि बजाज चेतक आपको 50,000 किलोमीटर तक का वारंटी दे रहा है, पर यार इतना लार्ज स्केल में बैटरी खराब होना चालू हो गया ना, जिसकी वजह से बैटरी रिप्लेसमेंट का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और इसी वजह से अब आपको चेतक सर्विस सेंटर के बाहर भी गाड़ियों का लाइन लगा हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि इतने ज्यादा लेवल पे बैटरी खराब हो रहा है ना, जिस वजह से बैटरी का सप्लाई में भी इश्यूज आ रहा है। टाइम फ्रेम के बारे में अगर आप मुझसे पूछो तो लगभग आपको 1 महीना टाइम तो मिनिमम देना ही पड़ रहा है, किसी किसी केस में 2 महीना भी लग जा रहा है बैटरी चेंज होने में। तो अब आप ही सोचो, जिस बंदे ने अपने प्राइमरी यूज के लिए चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लिया होगा, या कोई डिलीवरी बॉय हो गया या रैपिडो करने वाला हो गया, ये लोग भाई 1-1.5 महीना गाड़ी के बगैर कैसे रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ओल्ड स्कूटर्स में ये इश्यूज आ रहा है, नया स्कूटर्स 10,000 20,000 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चला है, 2-2 हजार किलोमीटर में बैटरी डेड का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। हालांकि बजाज का जो हालत है वो ओला जितना खराब नहीं है, बल्कि उसका 30% भी खराब नहीं हुआ है फिलहाल। बट बजाज को जल्दी से अपने सर्विस वाले मैटर में ध्यान देना होगा। वक्त रहते ही सप्लाई चेन, पार्ट्स अवेलेबिलिटी, बैटरी अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना होगा, वरना शायद ओला के पीछे बजाज का भी नाम हमें ईवी इंडस्ट्री के बैड बॉयज वाले लिस्ट में देखने को मिल सकता है ना। नाउ अब आप मुझे ये बताइए, आपके पास कौन सा गाड़ी है और आपको आपके गाड़ी से सर्विस कैसा मिल रहा है, कमेंट कर जरूर बताना। ग्रुप में ज्वाइन होना है तो कमेंट में लिखो ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। अब मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।